धार में जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। पत्रकार वार्ता में उन्होंने नीट परीक्षा विवाद, किसानों की समस्याएं, उज्जैन भूमि प्रकरण, महाकाल लोक, अयोध्या राम मंदिर से जुड़े वित्तीय आरोपों सहित कई विषयों पर सरकार से जवाब मांगा और प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की। धार में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी ने कहा कि नीट परीक्षा विवाद और विद्यार्थियों की शिकायतों ने लाखों युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान प्रदेश के किसान खाद, डीएपी, यूरिया और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के संकट से जूझ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि खाद की उपलब्धता, कालाबाजारी और बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार किसानों को राहत देने में असफल रही है। पत्रकार वार्ता में उज्जैन भूमि प्रकरण का भी उल्लेख करते हुए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले पर सार्वजनिक जवाब देने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के सार्वजनिक आरोपों और महाकाल लोक परियोजना से जुड़े मुद्दों की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी गई है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि प्रदेश भर में पत्रकार वार्ताएं, छात्रों की गूंज अभियान 14 और 15 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव तथा जुलाई के अंतिम सप्ताह में उज्जैन भूमि प्रकरण को लेकर बड़ा आंदोलन आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी ने भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संस्थानों के कथित दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतों के लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल शुरू करने की भी घोषणा की है, जहां नागरिक गोपनीय रूप से जानकारी साझा कर सकेंगे। आज जिला कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया, क्या विषय है? आज मध्य प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों के द्वारा पत्रकार वार्ता की जा रही है प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर। इस पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य जो मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंचाना है। आप सभी को मालूम है कि राम मंदिर में, अयोध्या में लोगों के द्वारा जो राशि दान की गई, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजनीय हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी लापरवाह हो गई है कि भगवान राम के मंदिर में चोरी हो गई। जब राम मंदिर के भूमि पूजन की बात आई तो देश के प्रधानमंत्री ने श्रेय लिया और भूमि पूजन किया। राम मंदिर के निर्माण की बात आई, जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, प्रधानमंत्री जी उसका श्रेय लेने में लग गए। जब वहां का ध्वजारोहण हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जी पहुंच गए और श्रेय लेने लगे। जब मंदिर की पूरा बना और प्राण प्रतिष्ठा हुई हमारे भगवान राम की, जब प्रधानमंत्री जी वहां श्रेय लेने पहुंच गए और भगवान राम के सहारे धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता आम लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर वोट मांगने निकले। आज राम मंदिर में जो चोरी हुई है, भगवान राम के मंदिर में चोरी हुई है, इस देश के 125 करोड़ लोगों के हर घर में वो चोरी मानी जा रही है। भगवान राम को जो चढ़ावा श्रद्धालुओं ने चढ़ाया, भक्तों ने चढ़ाया, अपने आराध्य देव को जो लोगों ने अर्पण किया, उसकी चोरी हुई। और छोटी मोटी चोरी, इतनी बड़ी चोरी आप सबको मालूम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ बोलना नहीं चाहती, प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते कि भगवान राम के मंदिर में जो चोरी हुई है उसके जिम्मेदार कौन है। इस पर प्रधानमंत्री चुप है। देश में लाखों युवाओं ने नीट की परीक्षा दी और नीट की परीक्षा की तैयारी करी। जब उनकी परीक्षा आई तो नीट का पेपर लीक हो गया। विद्यार्थियों पर इतना दबाव आया, कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली, कई माँ बाप परेशान हो गए कि नीट की परीक्षा में उन्होंने आर्थिक रूप से इतना पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च करा, मकान किराए में खर्च करा, भोजन में खर्च करा, कोचिंग संस्थानों में पैसा दिया। लेकिन जब परीक्षा हुई तो परीक्षा निरस्त हो गई। इससे लाखों विद्यार्थी मायूस हुए और कई छात्र छात्राओं ने अपनी जान दे दी। और परीक्षा जब बाद में दोबारा आयोजित की गई तो बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है कि जो प्रथम बार में जो हमारा उत्साह था
परीक्षा देने का जो उत्साह था वो कम हुआ और हमें शायद सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आज तक इस्तीफा नहीं हुआ है। इससे ये दर्शाया, इससे लगता है कि भाजपा कितनी तानाशाह हो गई है, कितनी लापरवाह हो गई। दूसरा, मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा मामला आप सबके सामने है। उज्जैन में, महाकाल की नगरी में, भगवान भोले बाबा की नगरी में जमीनों का घोटाला हुआ है। प्रदेश के मुखिया के परिवारों के नाम पर, मुख्यमंत्री के परिवारों के नाम पर देश के सबसे प्रमाणित और प्रतिष्ठित अखबार में जब ये घोटाला प्रकाशित हुआ तो ये सामने, जनता के सामने आया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अखबार की न्यूज़ है कि उज्जैन में भगवान महाकाल की नगरी में मुख्यमंत्री के द्वारा किस प्रकार या उनके परिवार के द्वारा उज्जैन में जो घोटाला हुआ है उस पर मध्य प्रदेश की सरकार के कोई भी मंत्री जवाब देने को तैयार नहीं है। हम मांग करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि उन्होंने इस बात पर सामने आकर जवाब देना चाहिए और मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि वो करोड़ों रुपए की जमीन जो घोटाला हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। आज किसानों की समस्या पूरे प्रदेश में, आज किसान परेशान है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा, किसानों को बिजली नहीं मिल रही, किसानों को समय पर अपनी उपज बोने के लिए खाद नहीं मिल रहा। क्या भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी नहीं है? क्या भाजपा की सरकार की जवाबदारी नहीं है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराए, किसानों को समय पर खेती संबंधी बिजली दे? लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में भूख, भय और भ्रष्टाचार का माहौल है। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएगी, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री आवास का घेराव आने वाले दिनों में पूरे कांग्रेस के लोग मिलकर भोपाल में करेंगे और युवाओं की जो नीट की परीक्षा है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, उसको लेकर आंदोलन करेंगे। जो उज्जैन का जमीन घोटाला हुआ उसमें पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में उज्जैन में आंदोलन करेगी। किसानों की समस्याओं को लेकर चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। आज आप सब लोगों को जो आमंत्रित किया है, आप लोगों को हमारा बताने का उद्देश्य यही है कि पत्रकार साथियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ें पब्लिक के बीच में जाए कि कांग्रेस पार्टी चाहे भूमि घोटाला हो, चाहे नीट का मुद्दा हो, चाहे जमीन के मामले हो, चाहे राम मंदिर में चोरी का मामला हो, किसानों की समस्या, इनको लेकर लगातार कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, युवक कांग्रेस, हमारे सारे मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग मिलकर आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से इस चीज़ को जनता के बीच में हम लाएंगे। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।